हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस ऑनलाइन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु। किस राज्य का भाग है? तेलंगाना राज्य का भाग है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पीतल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, यह कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। पीतल कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु होता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एलेक्स केरल में रहता है। वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा? नारियल एवं टैपियोका, टैपियोका एवं सरसों, नारियल एवं कमल, सरसों एवं चावल। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, नारियल और टैपियोका। केरल राज्य में क्या उगाया जाता है? नारियल और टैपियोका। नेक्स्ट है, कीड़े जंतु जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को उनकी गंध से ढूंढ लेते हैं। बाज पक्षी, चमगादड़, चील, रेशम का कीड़ा, चींटी, मक्खी, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी, चमगादड़ और कुत्ता। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। ये क्वेश्चन आपके ऑनलाइन के पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है ट्यूबवेल, बावड़ी, बोरवेल, हैंडपंप। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है, बावड़ी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? दूध, चीनी, शहद, तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, नमक, साबुन। चीनी, सिरका, नमक। पदार्थ कौन से हैं जो पानी में घुलते हैं? डी आंसर यहाँ पर सही है, चीनी, सिरका और नमक। नेक्स्ट है, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? इडली, बड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी। तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र से चंडीगढ़ भारत को केंद्र शासित प्रदेश तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से गुजरना नहीं होगा? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इसका आंसर बी सही है, पंजाब राज्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। छिपकली, गिलहरी, छिपकली, कछुआ, चूहा, गिलहरी, सांप और गिलहरी। छिपकली नहीं होगा, सांप नहीं होगा। इसका आंसर सी सही है, चूहा और गिलहरी। आपके आंसर में यदि चूहा ना हो तो आप गिलहरी टिक करेंगे, दोनों हो तो चूहा और गिलहरी होगा। नेक्स्ट है, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश। कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश में है, कानपुर के पास। नेक्स्ट है, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अफगानिस्तान, इंग्लैंड, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, बर्लिन, राजस्थान, अबू धाबी, अफगानिस्तान। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, रेत के टीले अबू धाबी, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं? जो बड़े तिकोने टेंट होते हैं इसको रेबो कहते हैं। और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर में है, लेह और लद्दाख में है। हमारे देश के किस भाग में है? डी आंसर इसका यहाँ पर सही है, लेह और लद्दाख में है। नेक्स्ट है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका से आए थे। दक्षिण अमेरिका से आए थे, इसे ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। नेक्स्ट है, ब्रेल लिप में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिप आधारित होती है 6 बिंदुओं पर।
8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर या 4 बिंदुओं पर? इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 6 बिंदुओं पर। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी या आक्रामक व्यवहार। व्यवहार को प्रदर्शित करता है, डी आंसर यहाँ पर सही है, आक्रामक व्यवहार। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या इकाई मूल्यांकन। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है, निदानात्मक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या वाद विवाद विधि? प्राथमिक स्तर की बात की गई है, कहानी विधि, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों की अधिकतम उपस्थिति, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। गृह कार्य पूर्ण करना, ये भी गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, उपरोक्त सभी। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी, नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट। नेक्स्ट है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, मास्टरी लर्निंग पर या विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, समय का सदुपयोग? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। नेक्स्ट है, पर्यावरण अधिगम में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, पाठ को दोहराने के लिए कहना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, यहाँ पर समय को सुनिश्चित करने की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, अनुशासन में बनाए रखना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन टेस्ट को शामिल नहीं करता है। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने में। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता है। नेक्स्ट है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? निर्धारण मापनिया, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। दत्तकार, कागज पेंसिल परीक्षण, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। मौखिक प्रश्न, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। दत्तकार, इसका बी आंसर यहाँ पर सही है। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल अगर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।